चलिए, जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाक से कर लीजिए, ठीक है, बिना देर किए हुए। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ दिए हैं भारत में 2026 में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। भारत में 2026 में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। एक एक दो करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। डरिएगा मत, एकदम बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है ये 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है, जितने भी यूपी होमगार्ड वाले हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। एकदम क्लास को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, ठीक है। फटाक से बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए फटाक से कि क्या रहने वाला है। चलिए, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर है, ठीक है, यानी कि जयपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा? जयपुर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, किस देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। लो, दूसरा आ गया करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। भारत में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, 2026 में। चलिए आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? मेरे भाई बहन इससे एकदम सेम समझ लो, 100% मेरे भाई बहन यही एग्ज़ाम में आप लोग के लिए देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यही देखने के लिए मिलेगा, आप लोग एकदम वीडियो को एंड तक आप लोग को बने रहना। जितना क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोग एकदम याद रखिएगा, एकदम, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। हो सकता है 8 मिनट आप लोग को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, 8 मिनट भी आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं सूर्य को डूबते समय लाल दिखाई देने का कारण क्या है, ठीक है। जब भाई सूर्य, तो जब उदय होता है, उदय से क्या होता है कुछ समय बाद, मतलब सूर्यास्त होता है शाम को, ठीक है। तो उस समय सूर्य को लाल दिखाई देने का कारण क्या है, ठीक है, डूबते समय क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, क्या है इनमें से? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। ये प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य जब उदय होता है तो लाल लाल दिखाई देता है और डूबते समय भी लाल दिखाई देता है, ठीक है। ओके, चलिए एकदम क्लास को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए पहले आप सभी लोग, सभी के सभी लोग लाइक करो मेरे भाई। में क्या जाता है लाइक और सब्सक्राइब करने में, ये बताओ क्या जाता है? चलिए अब देखिए, भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? मेरे भाई बहन निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? भूटान, जापान, भारत, चाइना, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। ये बोला जाता है चाइना को, ठीक है, ये चाइना को, ठीक है। याद हो गया सबको? एकदम देखो यार, याद हो जाएगा, देखते ही याद हो जाएगा सभी को, ठीक है। बीजिंग किस देश का राजधानी है, ठीक है, बीजिंग किस देश का राजधानी है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर। जितने भी मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं उनका आप लोग राजधानी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ठीक है, पड़ोसी से ही। चलिए अब देखिए, 9 नंबर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा 26 जनवरी
1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था मेरे भाई बहन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। 30 सेकेंड का आप लोग को टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन ने, ठीक है। अब देखिए, जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है मेरे भाई बहन, ठीक है। जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है मेरे भाई बहन। यूपी होम गार्ड के लिए एकदम जीएस, एकदम एकदम स्पेशल रहने वाला है आप लोग के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, सिक्किम, ठीक है। जयलेपला दर्रा जो है सिक्किम का है, ठीक है। एक नाथुला दर्रा है और एक जयप्लेला है, ठीक है। ओके, अब देखिए, रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। और आप लोग वीडियो में बताइएगा क्वेश्चन क्या ज़्यादा टॉप है, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन अगर टॉप होगा तो इजी हम कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए, पर याद रखिएगा एग्ज़ाम में मेरे भाई बहन टॉप भी आता है और इजी भी आता है, ठीक है। और यूपी होमगार्ड के लिए ज़्यादा कोई टॉप नहीं बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। पर थोड़ा सा 20 क्वेश्चन ऐसा होगा कि घुमा के आप लोग से पूछा जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं टॉप इजी दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, विटामिन के कमी के कारण होता है, ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे, बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, कोई नहीं ये प्राकृतिक मारेगा, ना ही संस्कृत ना ही उर्दू, ठीक है। ये ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली, ठीक है, पाली, पाली भाषा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, 8 मई को, ठीक है, 8 मई, ठीक है। अब देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू नदी। अब देखिए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो याद रखिएगा बारहसिंगा है, ठीक है, क्या है, बारहसिंगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए पहले। सभी के सभी लोग जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इससे मेरा ही मोटिवेशन है थोड़ा सा, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग भाई सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी के लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे भाई, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए तो फटाक से, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। सभी लोग इसका 18 नंबर का कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। ओके, ये आपका HW है, ठीक है। ओके, चलिए, अब बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं मेरे भाई बहन, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, ठीक है, 75। चलिए, अब देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अशोक, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, विश्व का गहरा सागर और बड़ा सागर, याद रखिएगा, बड़ा बड़ा पूछे और गहरा पूछे तो याद रखिएगा दोनों
दो क्वेश्चन, यानी कि प्रशांत महासागर होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सागर और गहरा सागर प्रशांत महासागर होता है, ये याद रखिएगा दोनों के दोनों क्वेश्चन, ठीक है। भारत के सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत के वह कौन सा राज्य है भाई जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका लुम्बिनी में, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के लिए एक और HW है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि महावीर के पिता के क्या नाम था मेरे भाई बहन? महावीर के पिता के नाम क्या था, ठीक है। तो महावीर के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, महावीर के पिता के नाम था, ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सिद्धार्थ था, ठीक है। क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, लुम्बिनी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था मेरे भाई बहन, ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1935, ठीक है। 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1935 ईस्वी में हुआ था, यहाँ 19 बना लीजिए, ठीक है। 1935 में, ओके। एकदम जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन क्लास को शेयर करिए, ठीक है। एकदम क्लास को आप सभी के सभी लोग शेयर करिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था मेरे भाई बहन? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ठीक है। अब देखिए, महाभारत के रचनाकार कौन थे? महाभारत के रचनाकार कौन थे मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, आपके वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के, ठीक। और वाल्मीकि रामायण के थे, ठीक है, ओके। चलिए, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। अब देखिए, नागालैंड राज्य की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन? नागालैंड की राज्य की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, कोहिमा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई बहन? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, याद रखिएगा, 7 होता है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, 35 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अभी मैंने पीछे बता दिया, ठीक है, 7 होता है, ठीक है। अब देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आप सभी के लिए बेहद क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है आज, ठीक है, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए, ठीक है। इनमें से एक भारत का राज्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, भारत का राज्य नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली। मेरे भाई बहन, दिल्ली एक राज्य नहीं है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी मैंने पीछे बताया, एपीकल्चर, ठीक है। अब देखिए, भारत का कौन सा राज्य आम उत्पादक में आगे है, यानी कि आगे मेरे भाई बहन, ठीक है, आगे। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का 29वें राज्य कौन सा था? भारत का 29वें राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये तेलंगाना, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य किस राज्य से विखंडन होकर बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड, ठीक है, किस राज्य से विखंडन होकर बनाया गया है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए,
लक्षद्वीप की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कवारते। ठीक है। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा याद रखिएगा ये उर्दू आपकी है। ठीक है, उर्दू। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखिएगा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? तो मेरे भाई बहन एकदम इजी है क्वेश्चन। ठीक है, सभी के सभी लोग एकदम इसको हम लेंगे 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन को आप सभी के सभी लोग पूरे ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है मेरे भाई बहन? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला गया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक है। अब देखिए फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए एक्सरे किरणों का खोज किसने किया था? एक्सरे किरणों का खोज किसने किया था? तो याद रखना मेरे भाई बहन एक्सरे किरणों का खोज किए थे रोंटगन ने। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना मेरे भाई बहुत बार पूछा जाता है ये डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो याद रखना मेरे भाई बहन ये था संयुक्त प्रांत था। ठीक है, संयुक्त प्रांत था। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विधानसभा। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 403 हो जाएगा। ठीक है, 403 हो जाएगा। ठीक है, ओके। किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, नॉन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान यानी कि 2025 के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो कि भाजपा से हैं। ठीक है, किससे हैं? भाजपा। ठीक है, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है दूसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के वर्तमान यानी कि वर्तमान 2025 के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये है आपके आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 19 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है। ठीक है, एकदम जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे भाई बहन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस एक बार रट लीजिए आप लोग। ठीक है, रटने वाला है, बस रट लो याद हो गया। ठीक है, बस रटना है। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेशी। ठीक है, जब हम उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं तो हमें उत्तर प्रदेशी लोग बोलेंगे। ठीक है, या कहते हैं प्रतिनिधि, यह नाम दिया गया है। ठीक है, ओके। तो जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन आप लोग वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ओके। अब देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है। और राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है? ये भी लखनऊ है। ठीक है, ओके। अब आइए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है याद रखिएगा पहले पर आता है हिंदी, दूसरे पर आता है उर्दू। ठीक है, यानी कि दो भाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी व उर्दू। ठीक है, बस आप लोग को याद करना है, बस देखना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त यानी कि आधिकारिक भाषाएं क्या है? यानी कि अवधी ब्रज भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा अवधी और ब्रज भाषा है, और दो भी है भाषाएं बोली जाती है अवधी और ब्रज भाषा है। ठीक है, यूपी में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर
उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है आपका ये प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ है, प्रयागराज में। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस साल में हुई थी, किस साल में हुई थी, तो याद रखिएगा 1975 में हुई थी, 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किस एक राज्य का गठन किया गया था, बनाया गया था मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड मेरे भाई बहन, ठीक है, उत्तराखंड को बनाया गया था और 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को मतलब बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को। ओके, जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं बताता रहता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए एकदम लेकर आता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन होता है रहता है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी किस विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा कानपुर शहर, ठीक है, कौन सा, कानपुर शहर, ये अधीन नहीं की गई थी, ठीक है। अब देखिए, अकबर के दरबार में फारसी कवि शेख फैजी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा आपका आगरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, बस आप लोगों को देखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दरबारी श्रेष्ठ कवि एवं विद्वान शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो आगरा में हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, आप लोग का डेट याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यूपीपी और यूपी होमगार्ड के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जीके का क्लास, ठीक है। अकबर के प्रधानमंत्री, ठीक है, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर के जो दरबार में प्रधानमंत्री रहते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सीतापुर में हुआ था, ठीक है, सीतापुर में। ओके, अब देखिए, अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि अकबर नाम व आईने अकबरी किसकी रचना है मेरे भाई बहन, बहुत से मेरे भाई बहन ऑप्शन में मार कर चले जाते हैं, अकबर मार के चले जाते हैं, बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है, अबुल फजल है, ठीक है, अबुल फजल। ओके, अनाज की खेती करने के लिए साक्ष्य कहाँ से पाए गए थे, साक्ष्य कहाँ से पाए गए थे, तो कोल्डिहवा, याद रखिएगा कोल्डिहवा से पाए गए थे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो याद रखिएगा 0.06% है, ठीक है, 0.06% है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं अयाजसा किस नगर का प्राचीन नाम है, अयाजसा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अयाजसा किस नगर का प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा ये आपका अयोध्या हो जाएगा, ठीक है, अयोध्या। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, अयोध्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मेरे भाई बहन दूसरा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दूसरा है, दूसरा स्थान पर आपका यूपी आता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात हो तो, ठीक है। अब देखिए अली मोहम्मद खान ने अपने शासक काल में किस संस्थापक का निर्माण कराया था, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन रुहेलखंड, ठीक है, रुहेलखंड जो था अली अली मोहम्मद खान ने अपने शासनकाल में ये निर्माण करवाए थे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अलीगढ़
आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। ठीक है, अलीगढ़ का आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ का। यूपी से जितना रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे भाई बहन, यूपी और ये यूपी होमगार्ड के लिए बिल्कुल स्पेशल रहने वाला है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ देख सकते हैं कि अवध में किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? अवध में किसान सभा की स्थापना हुई थी प्रतापगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि अशोक का 14वां बृहदत्त शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा कालसी। ठीक है, कालसी। ठीक है, ओके। अब देखिए अशोक के फूल तथा बाणभट्ट की आत्मकथा किस महान कवि की कृतियाँ है? ठीक है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, अब देखिए अशोक स्तंभ सारनाथ नगर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सकते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही बेहतर होने वाला है, रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो चलिए जितने भी नए मेरे भाई बहन भी हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जीएस के साथ। ठीक है, और जितना भी मैं जीएस आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से मन लगा के आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।